हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है सब्बीर शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल A to Z ब्लॉग। आज हम फिर से आ गए हैं इकोनॉमिकल लाइफ फ्रीडम में। यहाँ पे एक जानी मानी पर्सनालिटी है, उनका नाम है सदानंद पांडे जी। उन्होंने अभी ईएलएफ को ज्वाइन करे 2 साल ही हुए हैं और उनकी तरक्की और प्रमोशन के बारे में क्या बोलूँ, बहुत ही उन्होंने तरक्की 2 साल के अंदर की है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ। ये आप देख सकते हैं इकोनॉमिकल लाइफ फ्रीडम का ये ऑफिस है जो उधना संघ में है, C221। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलाता हूँ सदानंद पांडे जी से। उन्होंने 2 साल के अंदर क्या क्या अचीव किया है ईएलएफ में, और ईएलएफ में आने से पहले वो क्या क्या कर रहे थे, आज हम उनसे ही मिलते हैं। ये इनका ऑफिस है जो कि बहुत बड़ा है और ये जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे सारे लोग काम करते हैं और सब मिलके काम करते हैं। ये आ गए हैं इनके ऑफिस के अंदर। यहाँ पे जो भी हस्तियों की फ़ोटो लगी है, इन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है यहाँ पर, तभी वो यहाँ तक पहुँचे हैं। और यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख जाएंगे बहुत सारी पर्सनालिटी हैं। इनका सबका इंटरव्यू मैं अपने चैनल पे दिखाने वाला हूँ। और आज हम जिनका इंटरव्यू ले रहे हैं वो है, ये हैं सदानंद पांडे जी। आज हम इनका इंटरव्यू लेने वाले हैं। हाय फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बोला था, आज हम मिलने वाले हैं सदानंद पांडे जी से और हम आ गए हैं उनके पास में। सदानंद पांडे जी, आप सर अपना नाम वगैरह बता दीजिए हमारे यूट्यूबरों को। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार। मैं सदानंद पांडे और आज सर जो हमारे पास आए हैं, मैं इस इकोनॉमिकल लाइफ फ्रीडम प्राइवेट लिमिटेड, जो ये ऐसा प्लेटफार्म मैं आपको बताना चाहूँ, लाखों लोगों के जीवन बदल कर रख दिया है। वैसे सर, आप ईएलएफ में कितने साल से काम कर रहे हैं? ज़्यादा नहीं सर, मैं समझिए कि जब कोविड लगा था। अच्छा, कोविड जैसे, हाँ, कोरोना के समय मेरी ज्वाइनिंग मैंने लिया था और जस्ट 1 हफ्ते में ही कोविड लग गया था सर। अच्छा अच्छा। तो 1 साल तो सबको मालूम है कि 1 साल सबके लिए बहुत टफ था और 1 साल पूरा बर्बाद हो गया जी। 1 साल बीतने के बाद मैं लगभग समझ लीजिए 15 सितंबर 2021 को मैंने ये काम स्टार्ट किया था। अच्छा। ये सब 1 साल बीतने के बाद। अच्छा अच्छा। और आज मुझे लगभग 2 साल बीत गए हैं जी मेरे काम को करते हुए। अच्छा, मैं एक चीज़ आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि नेटवर्किंग मार्केट में पैसे लोग कैसे कमाते हैं? सिंपल सी उदाहरण, सिंपल सा मतलब मैं आपको जवाब बताऊं सर। ये नेटवर्किंग मार्केटिंग लोगों के जहन में कैसा होता है जी, एक शक पैदा करता है। जैसे इससे पहले बहुत सारी कंपनियां आई जी, और नेटवर्किंग मार्केटिंग के नाम पर बहुत सारे पैसा लोग गमन करके चले गए। और कोई भी, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, कोई भी नेटवर्किंग मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफार्म है लोगों को फर्श से उठाकर अर्श तक पहुंचा देती है। ये मैं खुद एक आपके सामने लाइव में हूँ। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप नेटवर्किंग मार्केटिंग में आने से पहले आप क्या कर रहे थे? हाँ सर, मैं अभी भी कर रहा हूँ। अच्छा। नेटवर्किंग मार्केटिंग में आने से पहले मैं एज ए फाइनल अकाउंटेंट मार्केट में काम करता हूँ और आज भी करता हूँ सर। और अभी फ़िलहाल अब उसको पोस्टपोन करके मैं फुल टाइम ईएलएफ करने के लिए। क्या मतलब, क्या जरिया जो आप फुल टाइम पे लग गए, क्या है इसमें? क्या आप मार्केटिंग का काम सुन के आप फुल टाइम पे लग गए इसमें? बहुत अच्छा सवाल है सर। और मैं, मेरे लिए तो नहीं, अपितु मेरे साथ में और भी लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि जो चीज़ इस ईएलएफ में है, पार्टिकुलर ईएलएफ की बात करूँ मैं, इकोनॉमिकल लाइफ फ्रीडम प्राइवेट लिमिटेड, दुनिया के किसी भी कंपनी में नहीं है। अच्छा। क्योंकि जो चीज़ हमारी कंपनी, हमारे सीएमडी जो लोगों के लिए दे रहे हैं, क्योंकि उनका एक प्लेटफार्म था, वो एक बहुत ही गरीब घर से थे, एक ट्रेन में चॉकलेट बेचने का काम करते थे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो चॉकलेट से कितना इनकम लोगों को होती होगी। और इसी प्रकार की कंपनी में उन्होंने काम करना चालू किया और सर लगभग 10 साल काम करने के बाद लगभग 10 से 12 करोड़ रुपए उन्होंने कमाया। उनके दिमाग में ऐसे आया, मेरे जैसा दुबे, मेरे जैसा प्रमोद, मेरे जैसे लोग, बिल्कुल ऐसे बहुत लोग होंगे जिनको कुछ करने के लिए ललक है लेकिन कोई प्लेटफार्म नहीं मिल रहा। अगर आप ठान लें तो आप कुछ भी कर सकते हैं, बट आपके अंदर लगन होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। अच्छा, लोग कहते हैं कि
नेटवर्किंग मार्केट में कुछ पैसा वैसे नहीं आता है, लोगों को फंसाने का धंधा है, तो मतलब उस सब्जेक्ट में आप क्या बोलेंगे? मैं साथियों में सबके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि नेटवर्किंग मार्केटिंग सिर्फ सोच का धंधा है, फंसाने का बिजनेस नहीं है। मैं आपसे कहूँ, अगर आपके पास मोबाइल है, मान लीजिए मेरे पास मोबाइल है, मैं आपको उदाहरण एक बता देता हूँ। ये मोबाइल 20,000 का होगा जी, मोबाइल 20,000 का। लेकिन क्या 20,000 का कंपनी से बन के आता है? नहीं सर, नहीं ना, ये बहुत लोगों से घूमते हुए आता है। अच्छा। जैसे होलसेलर हो गया, रिटेलर हो गया, सोल डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, और हम टीवी पर देखते हैं इसका प्रचार, एडवर्टाइजमेंट आता है, एडवर्टाइज देखते हैं और लेकर के आते हैं। तो मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि आपके माध्यम से, आपके यूट्यूब के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ मैं कि ये सिस्टम क्या है, 4 लोगों के तरफ से घूमते घूमते हमारे पास आता है। मैं जो बोल रहे हैं कि फालतू का, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि जब वो लोग पैसे लाखों करोड़ों रुपये लगा रहे हैं तो लोग कमा रहे हैं। और नेटवर्किंग मार्केटिंग ऐसा सिस्टम है, बिना पूंजी का लोग करोड़ों कमा रहे हैं। उनसे जो बोल रहे हैं सर, मैं उनसे सवाल करना चाह रहा हूँ कि उन्होंने कभी देखा है इस नेटवर्किंग मार्केटिंग में लोग 5-5 करोड़ की कारें खरीद रहे हैं? क्या वो चोरी करके? नहीं, एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम से। अगर उनको बोलिए कि ठीक है, अगर ये नेटवर्किंग मार्केटिंग खराब है, मतलब, तो मैं उनसे पूछना चाहूँ कि ऐसा कौन सा काम अच्छा है? आपका कहने का मतलब है, मैं समझ गया कि नेटवर्किंग मार्केटिंग में पैसा बहुत है। चलिए ठीक है, मैंने मान लिया नेटवर्किंग मार्केट में पैसा बहुत है, मगर कई लोग ऐसे हैं, भाई मैं उस कंपनी में जुड़ा था, मेरा इतना चला गया, मैं उस कंपनी में गया था, मुझे तो ये सब मालूम है और मैंने ये करके छोड़ दिया है, उसके बारे में क्या बोलेंगे? उसके बारे में मेरा ये कहना है, लोग बोलते हैं कि मेरा पैसा डूब गया जी, मैं उनसे ये कहना चाहूँ कि नेटवर्किंग मार्केटिंग ने क्या उनको ये बताया था क्या कि 5,000 दो, 10,000 दूंगा? अगर उसने ऐसा किया है तो सर वो नेटवर्किंग मार्केटिंग नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। लोगों को लालच देते हैं और लोग गमन करके निकल जाते हैं। मार्केटिंग के नाम पे वो सिर्फ क्या होता है, फ्रॉड करते हैं और मार्केटिंग बदनाम है। कोई भी नेटवर्किंग मार्केटिंग इस तरह का काम नहीं करती है। अब आप ये बताइए, अगर आपने कोई चीज़ बेचा जी, एक सपोर्ट, मैंने एक माचिस बेचा 1 रुपये का जी, अगर मैंने बेच दिया, उस बेचने के बाद जो प्रॉफिट मिला, उस प्रॉफिट को अगर मैं दूसरों को मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ तो क्या वो गलत काम है? नहीं, बस समझने का फ़र्क है कि ये मोबाइल मैंने बेचा और इसका जो प्रॉफिट जो 4 लोग करोड़ों रुपया लगा करके कमाते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग। आज मैंने डायरेक्ट कंपनी से लाया और आपको दिया, जो इसका प्रॉफिट बचा मैंने लोगों को दे दिया। कहने का मतलब इनका ये है कि आप कोई भी नेटवर्किंग मार्केट का अगर नाम सुनते हैं तो चौंकिए मत, जाइए वहाँ पे ऑफिस में, समझिए उसका कॉन्सेप्ट और एक बार ELF में आइए, इसका कॉन्सेप्ट समझिए। समझने के बाद आपको लगेगा कि ये मेरे घर की ज़रूरत है और आपको करना है। अगर करने से पैसा आता है, इनकम बढ़ती है एक बार करने से, तो फिर क्या बुराई? बिल्कुल, डेफिनेटली सर, मैं आपसे इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। मैं ये चाहता हूँ कि मान लीजिए अगर मैं नौकरी करता हूँ जी, अगर मैं घर पे बैठा रहूँगा तो जहाँ भी हम काम करते हैं वहाँ का जो भी मालिक है, क्या आपको पैसा देगा? क्या नहीं। यहाँ पर लोग आते हैं, जुड़ते हैं, ज्वाइनिंग लेते हैं और फिर बाद में वो काम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो मान लीजिए अगर ज्वाइनिंग करते हैं, अगर उस ज्वाइनिंग करने के बाद आगे का प्रोसेस जो नहीं समझेंगे, अगर आगे के लिए काम नहीं करेंगे तो पैसा आएगा क्या? घर में नहीं आएगा। तो वो लोग क्या बोलते हैं, कुछ आता नहीं है। मेरा उनसे ये सवाल है कि जिस शिद्दत से आप नौकरी करते हो, सवेरे 8 बजे टिफिन लेकर के आप काम पे जाते हो, उस शिद्दत से 8 घंटे की 12 घंटे की जॉब न करते हुए इधर अगर आप 1 घंटे भी काम करते हो, तो मैं सदानंद पांडे आपको दावे के साथ बोलता हूँ, आप करोड़पति रहोगे, करोड़पति। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। सही बात है। यहाँ पे लोगों के कई अचीव हैं जिनको बोलने का तरीका भी नहीं मालूम है, आज वो भी अच्छा खासा अपना मुकाम, अपनी पहचान अलग से बना पाते हैं। जबकि कोई भी लेडीज़ की पर्सन की बात करूं तो वो घर में रह के भी अपना कोई वजूद नहीं बना पाती हैं। यहाँ पर आने के बाद वो अपने आदमी के सपोर्ट से, उसके कंधे से कंधा मिला के एक कामयाबी की तरफ कदम बढ़ाते हैं। बिल्कुल सर, मैं एक चीज़ ये भी बोलता हूँ कि जैसे अगर मान लीजिए ये जोड़ने जुड़ाने का काम हमसे नहीं होगा, जोड़ने जुड़ाने से कौन जुड़ेगा कौन नहीं जुड़ेगा, ये तमाम क्वेश्चन होते हैं। उस सब्जेक्ट में अगर नया कोई आपके यहाँ पे ज्वाइन होता है और उसके माइंड में क्वेश्चन आते हैं तो उसका क्या निवारण है? उसका निवारण देखिए सर, सिर्फ सोच के ऊपर डिपेंड। अगर मान लीजिए जोड़ने जुड़ाने का एक नेटवर्किंग, मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैं नेटवर्किंग मार्केटिंग करता हूँ, और वो भी ELF जैसा प्लेटफार्म की दुनिया में, वर्ल्ड में ऐसा प्लेटफार्म कोई नहीं है। अब सवाल आता है जोड़ने जुड़ाने का,
तो मैं ये प्राउड फील करता हूँ कि लोगों को मैं जोड़ता हूँ। बिल्कुल। लोग आज दुनिया में एक दूसरे को तोड़ रहे हैं, जी। किसी से किसी को देखना नहीं चाहते हैं, किसी को कोई आगे बढ़ने देखना नहीं चाहता है। एक ऐसा ही प्लेटफार्म है कि एक दूसरे का जोड़ रहा हूँ। तो अगर मेरे जोड़ने से आपका भला हो रहा है, बिल्कुल, अगर आपका भला हुआ तो उसमें गलत क्या है? बिल्कुल एक नंबर। और आप अगर करोड़पति हो, अगर आपके थोड़ी सी मेहनत से किसी गरीब के घर में 500 रुपये जा रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? अगर कोई गरीब है, अगर उसकी एक थोड़ी सी मतलब कि थोड़े से प्रयास से किसी दूसरे के घर के दाल रोटी चल रही है, किसी दूसरे के घर का अगर उसका खर्चा चल रहा है तो इसमें गलत क्या है? अच्छा, एक चीज़ है कि हम कहीं ना कहीं कभी ना कभी सब जगह से शॉपिंग करते हैं। आज सूट लेके आया, कल ड्रेस लेके आया, ये लेके आया, वो लेके आया, तो कहीं ना कहीं हम जब खरीदी करते हैं तो उसकी तरक्की होती है। बिल्कुल ये आप समझ सकते हैं कि हमने खरीदा, उसके बच्चे अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, उसका अच्छा मकान बन गया। देखते देखते उसने एक परचूरन की दुकान खोली, परचूरन की दुकान खोलते खोलते उसका लग बाई चांस उसकी छत बन गई, हम उसी झोपड़े में रह आए, हमने ये खरीदा वो खरीदा, उसका दिन ब दिन तरक्की होती गई। तो दोस्तों आप भी जानते हैं जब उसकी चीज़ बिक रही है तो वो पैसा कमा रहा है, आप भी जानते हैं अच्छे से, वो चीज़ें ला रहा है, आपके पास बेच रहा है, तो कहीं ना कहीं आप खरीदते हैं। तो यहाँ भी एक खरीदी करने से अगर आपकी लाइफ चेंज हो रही है, आपने सालों बेइज्जती कर दिया है, सालों से आप खरीद रहे हो, तो अगर एक प्रोडक्ट खरीदने से आपकी लाइफ चेंज हो रही तो आजमाने में क्या जा रहा है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया सर। मैं बहुत खुश हूँ मैं आज के आपके इस बात से। मैं ये कहना चाहूँगा आपके यूट्यूब के चैनल के माध्यम से जी सर, कि लोग आज अगर एक 5 साल का बच्चा है, जिस दिन जन्म लेता है, जी जी, जिस दिन जन्म लेता है उस दिन से उसका खर्चा चालू हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। और जब तक मर नहीं जाता है कुछ न कुछ खरीदी करता है। सही। मैं मानता हूं कि आज मेरी अगर 35-38 साल की उम्र है, इस 2 साल को छोड़ करके मैं अगर इससे पहले में अगर 32 साल मैंने मेरे जीवन को काटा तो डेली कुछ न कुछ खरीदी किया है। अगर उस खरीदी करने से मेरा जीवन बन जाता तो ये लोग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती। और मैं ये जानता हूँ कि अगर ज़िंदगी में एक ही बार खरीदी करने से मेरा लाइफ चेंज हो गया, मेरा लाइफ स्टाइल हो गया, चेंज हो गया, लोगों से बात करने का, उन लोगों के साथ उठने बैठने का तौर तरीका, पैसे जो मैं आपको एक गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि जो मैंने 23 साल मुझे नौकरी करते हो गया, मैं लोगों को कहना चाहूँगा नौकरी करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन नौकरी करते रहना ये बहुत बड़ी बुरी बात है। क्योंकि अगर उसके साथ में आपको कोई प्लेटफार्म मिल रहा है ना, तो मैं डेफिनेटली आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ उसको यूज़ करना चाहिए, उसको करना चाहिए। और अगर आपके साथ, अगर आपके पास कोई फ्रेंड, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार अगर जाता है कि भाई ये प्लेटफार्म में लाया हूँ, तो डेफिनेटली वो आपके भले के लिए ही जा रहा है। चलिए, आपने जो बोला बहुत अच्छी बात है। मुझे ऐसा कि कई जगह हम जाते हैं तो आदमी क्या सोचता है माइंड में कि जरूर इसका कुछ फ़ायदा होगा, ये बार बार हमें कॉल क्यों करता है, मैसेज क्यों करता है, बुलाता क्यों है, ऑफिस ले जाने के लिए हाथ धो के पीछे पड़ा है। मैंने इससे पूछा भी कि क्या है क्या नहीं है, तो फिर भी बोलता नहीं और ऑफिस में ले जाना पड़ता है। क्या चक्कर है जब ऑफिस में ले जाना पड़ता है? तो क्या कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सिस्टम ऐसा है। अगर मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर, अगर रोड पे आप खड़े हो जाइए और ये बोलिए ये सोने का पेन है, जी सोने का पेन है, ये सोने का पेन है, अच्छा। ये 50 लाख का है, मैं 10,000 में दूंगा, 50 लाख का है मैं 10,000 में दूंगा, 50 लाख का मैं 10,000 में दूंगा। सही। ये सोने का पेन है, तो क्या मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, अच्छा। क्या इस पे आप बिलीव करेंगे? मैं रोड पे खड़ा होकर बोलूँगा तो नहीं, सोना रोड में थोड़ा ना बिकता है। बिल्कुल सही बोला, सोना रोड पे नहीं बिकता है। तो ये सिस्टम ही ऐसा है कि सर अगर मान लीजिए अगर आप उसके पास गए, वो बोलता है कि सब फालतू काम है, या फिर ये बार बार उसको अपने फ़ायदे के लिए सोच रहा है, तो डेफिनेटली दुनिया स्वार्थी है। मैं इस चीज़ को मानता हूँ, बिना स्वार्थ किसी के पास कोई जाता नहीं है, लेकिन उसमें वो स्वार्थ छिपा है कि उसके माध्यम से तुम्हारे घर में 500 आएंगे, उसके पास वो स्वार्थ छिपा है कि उसके माध्यम से तुम्हारे घर के बच्चों का हायर एजुकेशन होगा, उसके अंदर वो स्वार्थ छिपा है कि आपके पास मकान नहीं है तो आपके पास मकान होगा, उसके अंदर वो स्वार्थ छिपा है कि आपके पास अगर गाड़ी नहीं है तो आपकी गाड़ी होगी, उसके पास वो स्वार्थ छिपा है कि अगर आपकी लाइफ स्टाइल आप चेंज करना चाहते हो, आपके अंदर एक आग है, तो वो स्वार्थ के लिए जाता है, अपितु इसलिए नहीं कि आप ज्वाइंट हो जाओगे तो मेरे 500 बन जाएंगे। बिल्कुल सही। वो ये सोच के साथ जाता है कि हमारे साथ में आपकी भी तरक्की हो। क्यों? क्योंकि आप मेरे दोस्त हो, मेरे भाई हो, मेरे बगल वाले हो। तो सर अगर ये कोई सोचता है कि बार बार मुझे कॉल कर रहा है, बार बार मुझे बुला रहा है, बार बार मुझे फ़ोन कर रहा है, तो ये उसकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है, वो क्या सोचता है इसके भले के लिए। बिल्कुल। लेकिन मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी के पास इस टाइप का प्लेटफार्म लेके जाता है
तो डेफिनेटली हम बोलते हैं ना, भगवान कुछ रास्ता दिखा दे कि मेरा काम हो जाए। तो ये सोचो कि वो भगवान का आशीर्वाद है, उसने वो रास्ता, भगवान आपके पास डायरेक्ट नहीं आएगा। आप समझ लीजिए ये शब्बीर भाई को आपके पास भेजा कि भगवान ने ही शब्बीर भाई को आपके पास भेजा कि जा उसकी नैया पार लगा दे, लेकिन आप क्या सोचते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, हर एक इंसान फायदे के लिए जीता है, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं जी। मगर इकोनॉमिकल लाइफ फ्रीडम में आने के बाद फायदे के ऊपर फायदा होता है। देखिए क्या होता है कि अगर मान लो कोई भी इंसान से दुकान से हम सामान लेते हैं तो तरक्की वहाँ पे नहीं हो जाती है, मगर यहाँ जुड़ने के बाद कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि हमारे द्वारा इसका फ़ायदा होगा, तो कहीं ना कहीं उसमें आपका भी फ़ायदा छुपा है, तभी वो आदमी आपके पीछे पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सीधी सी बात है, हम किराना दुकान से कोई सामान लेकर के आते हैं ना, मैंने पहले बोला जी 35 साल मेरा बीत गया, लेकिन वहाँ से अगर अचीवमेंट होता तो मैं यहाँ पर क्या करने आता। तो डेफिनेटली अगर यहाँ से सिर्फ एक सामान खरीदने से आपके लाइफ स्टाइल चेंज हो जा रही है, आपके घर में 4 पैसे आ गए, आपकी तरक्की हो गई, आपका बच्चा हायर एजुकेशन कर रहा है, आप लोगों के बीच में लोगों के साथ मान सम्मान हो रहा है, तो एक बार खरीदी करने में क्या है। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मान लीजिए किसी के यहाँ, अगर मान लीजिए एक उदाहरण बोल रहा हूँ, अगर मान लीजिए 10,000 का कोई सामान आपने खरीद लिया, मत खरीदिए, उस 10,000 को आप बचा के रख लीजिए और मेरे से सिर्फ 6 महीने बाद आप मिलिए। अच्छा, उस 10,000 से आप कितने बड़े करोड़पति बन जाते हो मुझे बता दो। और तो मैं जानता हूं कि अगर उस 10,000 लगाने से आप करोड़पति यहां से बन जाओगे, वो 10,000 मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, मैं सदानंद पांडे, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, अगर वो 10,000 लगा करके आप लाखों कमा सकते हैं तो वो 10,000 यहाँ पे लगाओ। मैं कहता हूँ बैंक में डाल दो वो 10,000 रुपये, 5 साल में डबल होता है। अगर वो 10,000, अगर हमारे कंपनी में 10,000 की कुछ नहीं है ज्वाइनिंग, एक उदाहरण बोल रहा हूँ कि अगर आप 10,000 लगाते भी हो कंपनी में, आप हमारे साथ आते हो तो 10,000 एक महीने में कितने 10,000 आप निकाल सकते हो, ये मेरा वादा है। आदमी ठाने तो क्या नहीं हो सकता है, आदमी ठाने तो आपको अंदर एक आग होनी चाहिए जो भड़काने में आपका सपोर्ट करे, आपको तरक्की के ले जाए। आदमी के अंदर क्या होता है कि वो सोचूंगा, पूछूंगा, करूंगा, ये है, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आती है। मैं 20 साल का हूँ, 25 साल का हूँ, 35 साल का हूँ, 50 साल का हूँ, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है सर। जब मैं ये प्लेटफार्म मेरे पास आया था तो मैं सबको क्या बोलूँ, मैं खुद मेरे पास पैसे नहीं थे जी। और जब मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास जब सवाल आया, ये मेरे पास जब मैंने देखा इस सिस्टम को, तो मैंने सोचा कि यार मेरे पास पैसे नहीं है। और डेफिनेटली कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं है, उस समय मेरे पास केवल 40 रुपये थे मेरे जेब में, 40 हकीकत केवल 40 रुपये। लेकिन जब प्लेटफार्म देखा तो मैंने सोचा यार पहले तो ये सिस्टम से मेरे परिवार की सुरक्षा हो रही है। मैं पैसे किसके लिए हम कमा रहे हैं, सबसे बड़ी बात परिवार के लिए। हम पैसे परिवार के लिए कमा रहे हैं, कुछ नहीं कमा पाएंगे, कम से कम मेरा परिवार तो सेफ रहेगा। मैंने पहला चीज़ सोचा परिवार तो सेफ रहेगा। अगर मैं इस सिस्टम से मेरा परिवार सुरक्षित हो जाए तो कोई टेंशन नहीं। जब परिवार सुरक्षित हो गया तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आई, यार अगर मैं मेरा परिवार सुरक्षित कर सकता हूँ तो क्या मेरे जान पहचान वाले, मेरा जी दोस्त है, मेरा भाई है, मेरे फ्रेंड सर्कल है, मेरे रिश्तेदार हैं, क्या उनका परिवार सुरक्षित करना मेरा फर्ज नहीं बनता है? होना चाहिए। तो मैं ये काम शुरुआत कर दिया। जी। तो अच्छा, आपने 2 सालों के अंदर क्या अचीव किया ईएलएफ में आने के बाद? मतलब क्या ऐसा था कि आपको नॉर्मल लाइफ में वो नहीं मिला और ईएलएफ में आने के बाद वो चीज़? मुझे बहुत प्राउड फील होता है सर, मैंने ईएलएफ ज्वाइन किया है और मैं अपने सीएमडी सर के लिए एक बहुत, मतलब मेरे अंदर वो बहुत रिस्पेक्ट है। बिल्कुल। हम लोगों के साथ में जो हम लोगों के सीनियर है, जो हम लोगों के गुरु हैं, अशोक सर है, संध्या मैडम है, शिवाधर कुशवाहा सर है, जो कंपनी में वॉइस ऑफ ईएलएफ के नाम से उनको नवाजा गया है। और सीएमडी सर के लिए जो ये ऐसा प्लेटफार्म है साथियों, मैं आपको बताऊँ, इस प्लेटफार्म के माध्यम से जो मैंने 23 साल में अचीवमेंट कहीं नहीं कर पाया, मैं आपको बताऊं, मैं आज भी बोल रहा हूं, मेरी 30,000 की सैलरी है, लेकिन महंगाई कितनी है आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक 30,000 कमाने वाला परिवार कैसे पाल सकता है? मैं इस प्लेटफार्म में केवल और केवल 2 साल काम करते हुए, मैं झूठ क्या बोलूं, मैं आपके सामने कुछ जो मेरा अचीवमेंट है मैं आपको दिखाता हूं। इस 2 साल के अंदर मैंने क्या किया, देखिए पहला चीज़, मैं आपके माध्यम से एक कंपनी के सीएमडी के साथ में मेरा जो सम्मान मिला, देखिए कंपनी के एक कंपनी मुझे सम्मान दे रही है, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है मेरा, क्योंकि लोग लाखों रुपए कमाते हैं लेकिन सम्मान कहीं नहीं मिलता है। दूसरा चीज, देखिए इसमें दिख रहा है फोटो आपको, मैं आपको आगे दिखाता हूँ, दुबे जी का सर फोटो है। हाँ दुबे जी का फोटो है, मैं आपको दिखाऊँ। मैंने 23 साल में
एक साइकिल भी खरीदने की हैसियत नहीं थी, क्योंकि मैं 30,000 सैलरी थी, 5 परिवार था, माँ बाप थे, चाचा चाची सब लोग थे, सबका काम था मेरे ऊपर ही। मैं इस 9 महीने के अंदर ये बाइक अचीवमेंट किया। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये कंपनी के सीएमडी है, मेरे बीच में मेरी वाइफ है और साइड में मैं खड़ा हूँ। सही बात, सिर्फ 9 महीना के अंदर, कोई गलत नहीं है। अगर कोई बोलता है कि फेक काम कर रहा है, ये फालतू काम है, ये बकवास है, वो पागल है, तो मैं वो पागल बनने के लिए तैयार हूँ, वो बकवास काम करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि कोई मेरा घर का रोजी रोटी चलाने वाला नहीं है। और मैं आपको बताऊं, अगर इस प्लेटफार्म से मेरा परिवार चल रहा है तो मैं ये काम करने के लिए तैयार हूं। अगर मेरे इस कार्यक्रम से मेरा परिवार का पूरा रोजी रोटी चल रहा है, मेरा बच्चों का हायर एजुकेशन हो रहा है, मेरे पास मकान आ रही है, मेरे पास गाड़ियाँ आ रही है, तो मैं ये पागलपन बनने के लिए तैयार हूँ। और सबसे बड़ी चीज़, मैंने कभी सर आपको बताऊँ, कभी सोचा नहीं था कि एरोप्लेन में चढ़ने का मौका मिलेगा। ये कंपनी की तरफ से जो टूर मिला, मैंने केरला घूमने का, और मैं नहीं, मेरे साथ कम से कम 300 लोग गए थे इस टूर में घूमने के लिए। दूसरा चीज़ मैं आपको बताऊं, मैं कोई फेक नहीं, इसलिए मैं दिखा रहा हूं, ये क्रूज देखिए, कोलरेलिया क्रूज, इस कंपनी के प्लेटफार्म से, इस कंपनी के माध्यम से मैं नहीं, मेरे साथ में कम से कम 250 लोग गए थे। इसका कोई भी आप सर्च कर लीजिए, इस क्रूज का लोगों के पास टिकट देने की क्षमता नहीं है, नहीं दे पाएंगे। हम मिडिल क्लास वाले क्या देंगे सर? 30,000 के कमाने के लिए हमारे रेलवे में एक एसी का टिकट कटाने की औकात नहीं होती है। बिल्कुल सही बात बोली कि आपकी 30,000 की सैलरी में अभी आप एसी का टिकट अभी मैं दिखाऊं, देखिए ये ऊटी टूर, अभी हम लोग भी क्वालिफाई किए, ऊटी भी जाने वाले हैं, और मैं नहीं, हमारे साथ में सैकड़ों लोग हैं। तो ये अचीवमेंट जो 2 साल में मैंने किया, मैं आपको बताऊं कि ये अचीवमेंट जो 23 साल में मैंने नहीं मुझे मिला, ये सिर्फ 2 साल का तजुर्बा है। मैं 2 साल का मैं कमाल बता रहा हूँ। माय डियर फ्रेंड, मैं आप सभी से ये बोलता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग गलत नहीं है, सिर्फ अपना सोच गलत है। नेटवर्क मार्केटिंग गलत नहीं है, आप कंपनी में आइए, प्रोजेक्ट समझिए, फिर आपका मन जो बोले आप करिए ना करिए, बट इतना है कि अगर आपने कोई भी अमाउंट पे करके इस कंपनी से ज्वाइंट होते हैं, आप यकीन मानिए उससे डबल तिबल चौबल लोग आपको मिल जाता है, और तमाम खुशियाँ जो आप एक यादगार बना के रख सकते हैं अपने। लोग बोलते हैं ना मेरा पैसा फंस गया। अच्छा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अच्छा। अगर आप किराना दुकान से 5,000 का राशन लेकर के आए हैं जी, क्या आपका पैसा डूब गया? घर के लिए राशन आया ना सर, तो डूब गया क्या पैसा आपका? नहीं ना। तो यहाँ कैसे बोलते हैं लोग कि मेरा पैसा डूब गया? ये आपने 500 का शर्ट लेकर के आए, आप 700 का आप शर्ट लेकर के आए, तो क्या आपका पैसा डूब गया? नहीं, पहने हैं ना। मतलब आपने पैसा दिया, उसके बदले में आपने सामान ले लिया ना, तो लोग क्यों सोचते हैं यार मेरा पैसा डूब गया? बिल्कुल सही। आप ये सोचो ना कि जो आप पैसे दे रहे हो, पैसे के बदले में आप सामान ले रहे हो सर, तो आपका पैसा क्या डूब गया? अगर मान लीजिए आपके पास इनकम नहीं हो रही है, उसका कारण क्या है कि आप उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो। आप करके देखो। मैं सदानंद पांडे आपको ये वादा करता हूँ आपके यूट्यूब के माध्यम से कि अगर आप इस सिस्टम में आते हैं तो बिल्कुल मेरा नंबर भी नोट कर लीजिए, 8866022211। फिर से बोलूँ, 8866022211। आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। आपकी क्या प्रॉब्लम है, आपका 100% सॉल्व होगा। और सर मैं आपको बोलूँ, अपने जो आँखों पे ना जो शक का पर्दा है ना, वो पर्दे को हटाइए और खुली आंखों से देखिए। अगर किसी का सपना पूरा नहीं होता ना, तो किसी का भी नहीं होता। लाखों लोग ये नेटवर्क मार्केटिंग से करोड़ों कमा रहे हैं। देखो, कोई गलत काम करके नहीं। लोग तो जहर बेच रहे हैं, बिल्कुल, और आदमी खुला खा रहा है। लोग जहर बेच के खुला कमा रहा है, करोड़ों कमा रहे हैं। हम तो लोगों की जान बचा रहे हैं। देखिए क्या होता है कि नेटवर्किंग मार्केट एक नाम होता है, उसमें अच्छा बुरा दोनों चीज होती है। परखना आपको है कि आपके लिए आने वाले कल के लिए कौन सा अच्छे है। बिल्कुल, डेफिनेटली। जहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हो या कोई चीज को डबल तिबल के बारे में सोचते हो, या मतलब शॉर्टकट से पैसा आ जाएगा, ऐसी तरक्की कभी नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं होगा। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि नहीं होगा उसमें। जी, एक जेन्युइन चीज है, जो जेन्युइन सीढ़ी पे चढ़ के आप छत तक जा सकते हैं। अच्छा, मैं एक चीज ये भी पूछना चाहता हूँ कि मान लीजिए हमने कंपनी में ज्वाइंट हो गए, तो ये काम किस तरह से होता है, कैसे पैसा आएगा लोगों के पास? कैसे पैसा आएगा, बहुत अच्छा सवाल है आपका कि लोगों के पास कैसे पैसा आएगा। जी, मान लीजिए आप दुकान से गए जी, कोई सामान लेकर के आते हैं जी, तो डायरेक्ट आपके पास तो आता नहीं है जी, नहीं, मैं कंपनी से माल निकलता है जी, सोल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, होलसेलर के पास जाता है, रिटेलर के पास जाता है, लेकिन उससे पहले हम लोग टीवी पे प्रचार देख चुके होते हैं। जी, जी,
तभी तो हमें पता चलता है ना कि हमें वो पता चीज़ बहुत चलता अच्छी है है। वो चीज़ बहुत अच्छी है अच्छा। और हम लेकर के आते हैं। बिल्कुल। ये सिस्टम कैसा है, हमारा एक सिस्टम है, मान लीजिए मैंने मेरे परिवार की सुरक्षा कर लिया और डायरेक्ट मैं आपके पास आया, तो वो इन लोगों के माध्यम से नहीं होते हुए डायरेक्ट कंपनी से हमारे पास आता है। मतलब हमारी कंपनी जो हमारी इकोनॉमिकल लाइफ फ्रीडम प्राइवेट लिमिटेड है, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग से अपने पास रखती है और अपने पास से डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करती है। और हमारी कंपनी किसी को ग्राहक नहीं बनाती है, बिल्कुल। सबको डिस्ट्रीब्यूटर बनाती है। डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब आप भी आगे पॉसन करो और इनकम करो। बराबर। आपका कहने का मतलब ऐसा है कि जो भी हम डायरेक्ट कोई भी चीज़ खरीदते हैं उसका मार्जिन वो कंपनी वाला, दुकान वाला सब ले जाता है। अगर हम यहाँ पे आके कोई चीज़ परचेज करते हैं तो आपका जो भी इनकम होता है, आपके नीचे ऊपर जो भी लोग हाँ, हैं सब में डिस्ट्रीब्यूट उनको होता है। सबको डिवाइड होता सीधी है सी बात है। ताकि सब लोग तरक्की कर सकें। देखिए अभी- एक मैं थोड़ा सा बताऊँ, आपको बात काट रहा हूँ। जी 30 रुपये का सामान बनकर निकलता है ना जी सर, हमारे पास आते हैं तो 100 रुपये का हो जाता है। सही बात। 70% में सोल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर और प्रचार करने वाले कमाते हैं। तभी तो वो लोग इतनी तरक्की कर रहे हैं। वही तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं ना, लोगों को लग रहा है कि बेवकूफ़ कंपनी बेवकूफ़ बना रही है। साथियों, हमारी कंपनी डायरेक्ट अगर मैन्युफैक्चरिंग से माल उठा करके अगर डायरेक्ट आपके पास दे रही है और जो 70% वो 4 लोग मिलकर कमा रहे हैं, करोड़पति, अरबपति, खरबपति बन रहे हैं, वो 4 लोगों को न जा करके आपको जाता है। बिल्कुल सही। आप भी आइए, आपका स्वागत है इस ELF में और लाखों ने करोड़पति बनिए। बिल्कुल सही बात है। आपके अंदर मेहनत, लगन, जुनून होना चाहिए, आप आगे तरक्की कर पाएंगे। और मैं लास्ट में एक सवाल करना चाहता हूँ खाली कि जैसे अभी मान लीजिए आपका कोई ऐसा अचीव रहा कि इतने सालों में कि मैंने एक ख्वाब में ऐसा देखा था और आज हकीकत में हो गया है। सर मेरा पहला एक ख्वाब था, क्योंकि देखिए जब लोगों के पास कोई चीज़ नहीं रहता है ना तो लोग उसको बहुत गलत नज़र से लोग देखते हैं। देखिए मेरे पास पहले ही मैंने आपको बताया कि 9 महीने में मैंने इस बाइक लिया। बाइक का मुझे बहुत शौक था, लोगों को देखता था, मुझे लगता था साला अपने पास गाड़ी कब आएगी। सही बात। साइकिल भी एक खरीदने वाला इंसान जिसके पास हैसियत नहीं है। सही। तो जब मैंने पहला अचीवमेंट किया, सिर्फ 9 महीने के अंदर गाड़ी जब मैंने लिया तो मेरा जब ये पहला सपना पूरा हुआ तो मेरा कॉन्फिडेंस डबल नहीं टेबल चौबल बढ़ गया कि साला अगर 9 महीने में मैं इतना कर सकता हूँ। और सबसे खुशी की बात है, मुझे इतना सुकून मिलता है कि मैं अपने साथ में एक दो नहीं सैकड़ों लोगों के परिवार में पैसे भेजता हूँ। बिल्कुल एक नंबर चीज़। जब अगर आप अपना पेट भर रहे हैं, आपके थ्रू सैकड़ों के घरों में चूल्हा जल रहा है, तो क्या बुरा है इस काम में। मैं जगता हूँ सवेरे इसीलिए सर, अगर मेरे जगने से मेरे सुबह में किस लिए जगता हूँ कि मेरे साथ लोग लाखों लोगों की ज़िंदगी में संवार सकूँ, लाखों लोग मेरे साथ मिल करके अपने सपने को पूरा करें। मैं ऐसा नहीं कि रात हो गया तो मेरी नींद पूरा किया और सवेरे जग गया, ऐसे नहीं। मैं उनके लिए जगता हूँ जो मेरे आने का इंतज़ार करते हैं। कि आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, सदानंद पांडे जी का इंटरव्यू आज हमने लिया और इनकी अगर जरा सी बात आपको रियल लगे या जरा सी बात में असलियत दिखे तो एक बार आप ELF में आइए, ये भी मिलेंगे, हम भी मिलेंगे। मैं सभी लोगों से आपके YouTube के चैनल के माध्यम से मैं आपको बोलना चाहूँगा, अपनी सोच बदलो साथियों, आपके नज़ारे बदल जाएंगे। सिर्फ ये जो आँख के पर्दे, जो आँख पे जो शक का पर्दा है उसको हटाइए और आप ELF में आइए। डेफिनेटली आप जो नहीं सोचे होंगे उससे ज़्यादा आपको मिलेगा। मैंने भी सुना है कि आपके ELF कंपनी को उद्योग रत्न का अवार्ड महाराष्ट्र में मिला। हाँ सर, ये तो बारे में कुछ मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि हमारे कंपनी का जो ELF का जो प्लान है, पहली बात मैं आपको बताऊं कि जो प्लान अभी समझ लीजिए 28 दिसंबर 2022 नाम भी सुना, ब्यूटी ऑफ प्लान, ऐसा कुछ नाम है इसका। तो जब सिस्टम जो इन्होंने सर ने हमारे प्लान चेंज किया तो मैं आपको बताऊं 120 देशों में टॉप यूनिवर्सिटी, अमेरिकन यूनिवर्सिटी का नाम आता है। वहाँ के वाइस ऑफ चांसलर के द्वारा हमारे कंपनी के CMD डॉक्टर प्रमोद दुबे सर को, पहले मिस्टर प्रमोद दुबे सर थे, और जब इनको वहाँ पर अच्छा मतलब बिजनेस का जो पूरा देखने के बाद उनका भाई लीगल बिजनेस है और किसी प्रकार का कोई गलत नहीं है, और जो प्लान बताया, प्लान जो दिखाया, उसके ऊपर वॉइस ऑफ चांसलर ने सर को डॉक्टरेट की उपाधि दी। ये बहुत बड़ी मुझे हमें भी गर्व होता है कि हम किसी के साथ में हैं। और ये पहला अचीवमेंट डॉक्टर प्रमोद दुबे सर के नाम से नवाजे गए। और मैं अभी फ़िलहाल जस्ट अभी मैं बोलूँ आपको, लगभग जनवरी में 28 जनवरी की बात बोलूँ 2023 की 28 जनवरी पूरे महाराष्ट्र में कंपनी का जो वहाँ की जो मीडिया है 18 न्यूज़ लोकमत, 18 न्यूज़ लोकमत जो मीडिया है पूरे महाराष्ट्र के कंपनियों को ऑडिट किया, और ऑडिट में हमारी कंपनी सबसे टॉप लेवल में आई।
जिसको हम बोलते हैं ना, महाराष्ट्र में बहुत सारी कंपनियां हैं, भारत में बहुत सारी कंपनियां बहुत हैं, सारी। लेकिन हमारे कंपनी का नाम इकोनॉमिकल लाइफ फ्रीडम प्राइवेट लिमिटेड का जो नाम आया, मुझे प्राउड फील होता है कि मैं ऐसे कंपनी में हूँ। और उद्योग रत्न, साथियों, उद्योग रत्न मिलना इतना आसान नहीं है, होता, सही बात। पूरे महाराष्ट्र में हमारी ही एक कंपनी को उद्योग रत्न का अवार्ड मिला है। जो कंपनी के सीएम हैं एकनाथ शिंदे सर द्वारा हमारे कंपनी के सीएमडी सर डॉक्टर प्रमोद दुबे सर को उद्योग रत्न से नवाजा गया। मुझे बहुत प्राउड फील होता है। और हमारी कंपनी सिर्फ भारत में नहीं, मैं आपको बताऊं, भारत के अलावा नाइजीरिया, केनिया, घाना, माली, मॉरिशस, साउथ अफ्रीका, ऐसे 9 देशों में हमारी कंपनी, दुबई में भी हमारी कंपनी फिक्की की मेंबर भी है, दुबई में भी काम चल रहा है। तो ऐसे 9 देशों में, तो आप सोचिए अगर एक कंपनी 9 देशों में काम कर रही है तो 1-2 बल्कि 1-2 सैकड़ा हज़ार नहीं, लाखों लोगों के घर में पैसे जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि ये इतनी जेन्युइन कंपनी है कि देश तो क्या विदेशों में भी काम कर रही है। और अगर आप इस कंपनी से जुड़ते हैं तो आपको एक गर्व महसूस होना चाहिए। किसी की नौकरी करने का गर्व हम सोचते हैं ना कि यार इतने बड़े शोरूम में मेरी नौकरी लग गई, यार इतने बड़े ऑफिस में मुझे काम मिल गया, यार मुझे इस कंपनी में अकाउंट मैनेजर की पोस्ट मिल गई। तो आप भी यहाँ पे आ करके अपने आप को गर्व महसूस कर सकते हैं कि जिसको उद्योग रत्न का अवार्ड मिल चुका हो, हम उस कंपनी में काम करते हैं और लाखों बेरोजगार को रोजगार प्रदान। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी है। और हमारे यूट्यूब चैनल वालों को बोल दीजिए थोड़ा बहुत कि अगर वीडियो देख रहे हैं और अपनी लाइफ में कुछ अलग करना चाहते हैं तो कुछ भी। बिल्कुल, मैं सभी यूट्यूब चैनल देखने वालों के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, समझ लीजिए मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको 1% भी लगता है ना कि मैं ELF के माध्यम से, इकोनॉमिकल लाइफ फ्रीडम प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से मैं मेरे जीवन को सुखमय बना सकता हूं, आपकी लाइफ स्टाइल चेंज हो सकती है, तो डेफिनेटली अगर 1% भी आपको विश्वास हो तो ELF में आइए, आपका स्वागत है। और मैं फिर से बोलूँ, मेरा नंबर नोट कर लीजिए 8866022211। आपको हर प्रॉब्लम का सलूशन इस ELF में मिलेगा, ये मेरा वादा है। सर आप अपना, हमारा ELF का एक नारा है, क्या नारा है वो? जय ELF, क्या है हमारा ELF का एक मतलब नारा है जी, जय जय ELF, घर घर ELF, घर घर ELF। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में किसी और पर्सनालिटी के साथ। तब तक टेक केयर, गुड बाय और अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो एक बार अपनी किस्मत को आजमाइए जरूर। बिल्कुल, ELF में आइए। ELF कंपनी का हर एक मेंबर आपके सपोर्ट में होगा। बिल्कुल, आप बिल्कुल। कभी भी अपने आप को अकेला नहीं मत समझिए। पाएंगे। बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक टेक केयर, गुड बाय, अपना ख्याल रखिए।